हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक हो गए, मस्त हो गए। मैं आपके लिए एक 2024 का मैथ का पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें आपको समय ये बोर्ड के अनुसार होगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा हल करने के लिए। नोट प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए जाएंगे और सही प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इस प्रश्न के अ और ब 2 खंड होंगे। खंड ए में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसके उत्तर OMR शीट पर करने हैं। पत्र पर नीले अथवा काले वाल प्लाइड कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला चिन्हित करें। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसको नहीं काटें और रेजर या आदि से उसे मिटाने की कोशिश न करें। खंड व और में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड में 50 अंक के प्रश्न हैं और खंड ए में 20 अंक के प्रश्न हैं और खंड ब में 50 अंक के प्रश्न हैं। ये नोट कर लें। और इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। एक खंड ब जो है, इसमें 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। उसमें लिखा आपको मिला है कितने खंड करने हैं, कितने नहीं करने, कौन सा अथवा में कौन सा नहीं है। प्रश्न के अंक को उसके सम्मुख अंकित कहते हैं। प्रश्न प्रारंभ से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते रहिए। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए, फिर काट दीजिए उस पृष्ठ को पर। मतलब आपको कोई रफ का काम करना है तो एक बाईं साइड रफ का पेज लीजिए उस कॉपी का, उस पर आप रफ अपना जोड़ घटा कुछ भी करने के बाद, काट फीट करने के बाद आप सही उत्तर पर कर सकें और बाद में उसे काट दीजिए। नहीं काटेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनके स्पष्ट एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचें। बिना चित्र के ऐसा हल अपूर्ण शुद्ध माना जाएगा। जी हाँ, अशुद्ध माना जाएगा। खंड ए अब होता है हमारा पेपर शुरू। खंड ए के सेक्शन ए बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न 1, यदि 65 और 117 के HCF को 65 P से 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा? ये सब आप मेरी टेलीग्राम चैनल पर इसका आपको पूरा हल, पूरे पेपर का हल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिस पर आप पूरे पेपर का हल पा सकते हैं। और आपको करना होता तो कर लेना, तो आप मेरे PDF पर जाकर दूसरा तीसरा मैं जल्दी पेपर को दिखाता जा रहा हूँ आपको, और इसका हल मेरे चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं बायो में डाल दूँगा। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके लिए पेपर आएगा। जिस तरह ये है इसी तरह पेपर आना है, अनिवार्य है आपका। 7, यदि कोट थीटा बराबर 8 हो तो साइन थीटा का मान, यह आपको कमेंट में कर देना चाहिए। कमेंट में बोल दीजिए कि हम पे ये नहीं आता या वो नहीं आता, हम आपके लिए कर देंगे। क्वेश्चन 8वां, क्वेश्चन 9वां, क्वेश्चन 10वां।
क्वेश्चन 11वां। और क्वेश्चन 13वां। क्वेश्चन 14वां। क्वेश्चन 15वां। और क्वेश्चन 16वां। और क्वेश्चन 17वां। इसमें से जरूर एक नई क्वेश्चन बनता है। आपको यह इन क्वेश्चनों को पूरी तरीके से तैयार करके जाएं। इनमें से ज़्यादा भी ना तो 50 नंबर पक्के हो जाएंगे 70 में से। इस पेपर को आप संपूर्ण हल करके जाएं या मेरे टेलीग्राम चैनल पर इस पेपर का लिंक मैं डाल दूंगा अपने यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन 20वां। क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर ये मार्कशीट का काम होता है समाप्त। अब आता है आपकी कॉपी का काम। खंड व सेक्शन बी सभी क्वेश्चन खंड करने अनिवार्य हैं। यदि कोट ए और बी बटे ए तो सिद्ध कीजिए कि बी sec ए बटे ए को sec ए बराबर 1। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर बी 2 नंबर क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या ये 2 नंबर का ये एक घन का आयतन 729 घन सेमी है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का ये है बिंदु ये ज़रूरी आते हैं मेरे भाई। जब मैं हाई स्कूल में था तो ये क्वेश्चन आए थे। इन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन बने थे। एक बार जो नोट कर लेना, एक इस चैप्टर से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। उन चैप्टरों को अच्छे से ठीक से पढ़ लेना। मैं तो भाई आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ, ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें, हाई स्कूल में अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें, स्कूल में नाम कर सकें, अपने स्कूल का नाम कर सकें, अपना नाम कर सकें, अपने माता पिता का नाम कर सकें। अब किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं 5 क्वेश्चन कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है ज्यामिति में का है बिंदु -4,6 बिंदु ए -6, 10 और बी -3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को किस अनुपात में विभाजित करें। क्वेश्चन सब बढ़िया आए हैं। आपको ध्यान से देखकर और पढ़कर जाने चाहिए। मैं तो आपसे यही कहता हूँ। और सेक्शन शुरू होता है 2/3। अब आता है आपके कुछ अथवा वाले क्वेश्चन। एक ठोस बेलनाकार 6 अंक का क्वेश्चन है। वो 4 अंक के क्वेश्चन थे। इस 4 नंबर के क्वेश्चन है सारे के सारे। ये आपको 6 आपने ये क्वेश्चन ज़्यादा भी ना 3 क्वेश्चन 6 नंबर के कर दिए ना, सही चलेंगे तो आपके कम से कम 45 नंबर पेपर में और 30 फिर आपको प्लस मिलेंगे स्कूल से। 30 ना तो 28 तो मिल ही जाते हैं। तो आपके अच्छी खासी रैंक आ सकते हैं हाई स्कूल में। आप इन पेपरों को जरूर देख लें। ये एक ठोस बेलनाकार के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेमी है तथा बेलनाकार त्रिज्या 3.5 सेमी है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये नहीं आता तो यह अथवा वाला कर दीजिए। एक लंबे शंकु की
13 सेमी तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 सेमी है। इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करके जाएं। जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जिस क्वेश्चन पेपर पर वीडियो चाहिए, जो भी पेपर चाहिए मैं आपको ज़रूर दूंगा। मैं आप ही के लिए तो बना, आप ही के लिए तो हूँ मैं, इसीलिए तो ये कर रहा हूँ कि मैं बच्चों को शिक्षा दे सकूँ। शिक्षा देना कोई वो नहीं है कि किसी उसका काम। अब चौथा क्वेश्चन इनमें से भी एक करना है, इसको कर दें, चौथे को कर दें, अथवा वाला कर दें, जो सा तुम पर आता उसको कर दें। अब आता है एक ये 5वां, दो संख्याओं को योग 8 है तथा उनके योग 8.15 है, संख्या ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। या ये नहीं आता, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, उनके वर्गों का योग 365 है। अरे सब मेरे भाई सब बढ़िया हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके अच्छे नंबर आएँ और आप इन सब क्वेश्चनों का हल चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएं, जिसमें आपको इस पेपर का संपूर्ण हल मिलेगा। जी हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर स्क्रीनशॉट मार लीजिए।